हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे बोला था कि नॉर्मल रेसिडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करंट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात की, आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कॉपी और पेन लेके रख लो। मेरे सॉल्व करने से पहले इस वीडियो को पॉज करिए और कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखिए और चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। हमको ये बताना है कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें जो लोग हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे कि नहीं। सबसे पहले, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। भाई कुछ ऑफिशियल्स हैं यूएसए में इंडिया की एम्बेसी है। यूएसए में क्या है? इंडिया की एम्बेसी है और यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, कुछ इंडियन ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। तो क्या ये इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे? यस, ये इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था कि कोई भी फॉरेन स्टाफ एम्बेसी का जिस कंट्री का है उसी कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो 1 साल से ज्यादा नहीं रहता है। अब आप लोगों को ये डाउट आएगा कि मैम यहाँ पे तो 1 ईयर से ज्यादा रह रहा है या 1 ईयर से लेस रह रहा है, ये तो मेंशन किया ही नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल जोर लगाने की दिमाग पे जरूरत नहीं है, एकदम शांत रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको 1 ईयर वाला रूल अप्लाई करना होगा तो आपको स्टेटमेंट में दिया रहेगा, जैसे इस स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है यहाँ दिया है। और अगर नहीं अप्लाई करना होगा तो नहीं दिया होगा, राइट। तो अगर नहीं दिया है तो मान के चलना है कि वो अप्लाई नहीं होता है। तो yes, this will be included in the normal resident of our country. Next बताइए भाई, एक जापानीज टूरिस्ट आता है, इंडिया में 2 महीने के लिए रहता है और वापस चला जाता है, तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं बनेगा, राइट। सो ही इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर नॉर्मल रेसिडेंटशिप। ठीक, और यही अगर 1 साल से ज्यादा रुक जाता तो बन जाता। इंडियंस गोइंग टू, आप लोगों को लग रहा होगा मैडम बार बार 1 साल वाला पॉइंट बोल रही हैं, बट बच्चों सीरियसली ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इससे रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। पॉइंट नंबर सी, इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। हम इंडियंस पाकिस्तान गए हैं, क्रिकेट मैच देख के वापस आ गए हंस खेल के, तो क्या हम वहां के रेसिडेंट बन गए या क्या हम हमारे देश के रेसिडेंट होने बंद हो गए? नो, वी विल be continuing to be the normal residents of our country. Indian working in UNO office. अब देखो ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। Indians working in UNO office located in America for less than 1 year. देखो इंडियन काम कर रहे हैं यूएनओ ऑफिस में बट 1 साल से कम, तो हम अपने ही देश के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। सो यस, हियर ऑल्सो वी आर रेसिडेंट, हियर नॉन रेसिडेंट, हियर रेसिडेंट, हियर ऑल्सो रेसिडेंट। नेक्स्ट इज इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब इंडिया में WHO है तो WHO तो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल एरिया में आएगी, बट जो इंडियन एम्प्लॉइज वहां काम कर रहे हैं, इंडिया में ही रह के काम कर रहे हैं, तो हम इंडिया के ही रेसिडेंट उनको मानेंगे, ठीक है। सो दीज विल ऑल्सो बी द रेसिडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन टूरिस्ट्स विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल। फॉरेन से लोग आ रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं और घूम फिर के वापस चले जा रहे हैं, तो वो हमारे इंडिया के रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे, दे विल बी नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। लास्ट क्या है, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर हज पिलग्रिमेज। अब इंडियन मुस्लिम्स अगर हज के लिए जा रहे हैं तो वो लोग जाकर वापस आ जाएंगे, तो वो उनको हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट बनने से नहीं रोकता है। आई होप इन क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।